चलो शांत रहो तो। चलो एक मिनट सुनो तो, देखो तो आप पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, एक बार रिपीट कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन है ना। आए शांत रहो, हल्ला करेगा फिर पूछना स्टार्ट कर देंगे पिछले क्लास वाला। देखो हेलो एल्केन हेलोरिन का टेस्ट होने वाला था, लेकिन आज हम उसको हटा दिए हैं क्योंकि आज फिजिक्स का टेस्ट होगा शायद, ठीक है। फिजिक्स का क्लास नहीं होगा तो लगातार 2 क्लास नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आज टेस्ट नहीं लिए कल टेस्ट होगा, ठीक है। हम स्टार्ट किए थे अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल पार्ट पढ़ रहे थे, मैंने इसमें इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, टाइप ऑफ अल्कोहल देखा था, IUPAC कॉमन नेमिंग देखा था। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के फॉर्मेशन में अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो बनाने का मेथड मैंने देखा था ना, एल्कीन से, दूसरा क्या था हमारा एल्कीन के बाद हेलो एल्केन से SN1 SN2, तीसरा मैंने क्या बात किया था एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन को क्या करते थे हम लोग, रिडक्शन करवाते थे, अवकरण करवाते थे। चार टर्म हो सकता था वहां पे, क्या क्या था बताओ तो। आए लड़का आए शांत रहो। मार खा के मन करे आओ। चलो देखो इधर आए शांत रहो। पिछले क्लास में बात किया था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे, सबका जब रिडक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं रिडक्शन मतलब अवकरण करवाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, यहां से क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। इसको डायरेक्ट याद रखने वाला टर्म है, कैसे होता है वो मैंने बताया था। एक्चुअल में जब रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं ना, अवकारक लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन सप्लाई करता है एल्डिहाइड को और कीटोन को। कितना कितना हाइड्रोजन देता है, 2 हाइड्रोजन देता है। 2 हाइड्रोजन एल्डिहाइड को देता है और 2 हाइड्रोजन किसको देता है, कीटोन को। एल्डिहाइड से क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ वो क्वेश्चन अभी करवाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चला रहे हैं यहाँ पे हम, 10 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें से ये मिल जाएगा तुमको। आए लड़का तुम खड़ा हो तो, तुम खड़ा हो जाओ। क्या बोले अभी हम क्या बोले तो पता होगा ना। चलो ये ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन वाला कंप्लीट है। आज हम बात करेंगे चौथा फैक्टर और सबसे आखिरी फैक्टर है अल्कोहल बनाने का। एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है ये मैंने पढ़ा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में। क्या होता है CH3MgX, या इसको हम RMgX भी बोलते हैं। R मतलब कार्बन का चेन, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हैलाइड। पढ़े थे ना यहाँ पे उड्ज रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। X क्या होता था, Mg क्या होता था, CH3 और X के बीच में बॉन्ड बना रहता था जाके, वो 50% आयनिक था, 50% कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। याद रखना, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, CH3MgX, ठीक है। इसको जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसको जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे क्या बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। इससे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के अवकरण से क्या बनता था 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन अब एल्डिहाइड कितना डिग्री दे रहा है 2 डिग्री दे रहा है, और कीटोन कितना डिग्री दे रहा है 3 डिग्री, मतलब एक स्टेप बढ़ गया बोल सकते हैं। मतलब 1 डिग्री दे रहा था उधर रिडक्शन में, लेकिन 2 डिग्री कहाँ दे रहा है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। 3 डिग्री कहाँ दे रहा है, पहले दे रहा था कीटोन 2 डिग्री दे रहा था वहां पे, लेकिन यहाँ पे कीटोन कितना डिग्री दे रहा है 3 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाने का तरीका मेरे पास पता चल गया। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ये जो CH3 होता है ना, वो CH3 यहाँ जाके जुड़ जाता है। जैसे यहाँ जुड़ेगा तो बताओ तो CH3 इस कार्बन से कितना CH3 जुड़ गया, 2 CH3 जुड़ जाता है, इसलिए क्या बनता है यहाँ पे 2 डिग्री बनता है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ जो CH3 होता है वो यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो यहाँ जैसे ही जाके जुड़ेगा तो कितना डिग्री बन जाएगा 1 2 और 3 डिग्री का बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ये रिएक्शन कैसे होता है थोड़ा यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बताया है, इसको समझ लेना। बस 2 लाइन 2 लाइन 4 लाइन याद रखना, इसी से क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कितना डिग्री अल्कोहल बनता है वो दिखाएगा तुमको,
ठीक है। ये कैसे काम किया हो, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, उसका मैकेनिज्म मैंने लिखा है। ठीक है, क्रियाविधि मतलब कैसे कैसे ये प्रोसेस बढ़ता आगे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब तुम लोग ये बोले कि भाई जी रिएक्शन आप मैकेनिज्म कैसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना रिएक्शन, पहले हम रिएक्शन करवा देते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है ना, तो सोचते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। ये डायरेक्ट हमने ये नहीं सोच लिया कि यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा। पहले मैंने रिएक्शन करवा के, कभी भी कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो पहले रिएक्शन हो जाता है, इसके बाद सोचा जाता है कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्रियाविधि जो होता है ना, वो पहले नहीं आया, रिएक्शन से पहले नहीं आया, पहले रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद सोचा जाता है। ठीक है, तो ये सोचा हुआ एक तो टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। देखो तो क्या क्या सोचा गया था इस रिएक्शन में, ऐसे ऐसे हुआ होगा तो जाके ये प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, तो इसको सोचा जाता है ऐसे ही। चलो एक बार समझते हैं यहाँ पे क्या है। मान लो इस दोनों में से कोई एक टर्म उठा लेते, क्या उठा ले, एल्डिहाइड की कीटोन। यहाँ पे कीटोन ले लिए हैं, इधर कार्बन चेन है, इधर भी क्या है, कार्बन चेन, बीच में CO लगा हुआ है, तो ये उसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, कीटोन को मैंने क्या किया, CH3MgX के साथ रिएक्शन करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या, मैग्नीशियम वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये मेटल है। ठीक है, ये क्या हमारा नॉन मेटल वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, चार्ज निगेटिव होता है। मेटल के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देने का, तो ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा। मेटल पे कौन सा चार्ज, प्लस वाला, और नॉन मेटल के पास निगेटिव वाला चार्ज होता है। हमको पता है इस मॉलिक्यूल पे क्या होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या होता है, निगेटिव। ये तो पढ़े थे थोड़ा बहुत। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ऊपर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जैसे ही प्लस दिखता है तो ये निगेटिव वाला क्या करता है, पीछे से यहाँ पे अटैक करता है, और क्या बनता है यहाँ पे, CH3 जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो क्या बन गया, CH3, कार्बन CH3 पहले से था, CH3 जाके जुड़ गया इसमें। जैसे ही जुड़ेगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड जो कि क्या होता है, अनबैलेंस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर चला जाता है, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव वाला। कैसा चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, निगेटिव वाला। जैसे ही निगेटिव वाला आता है ना, तुरंत पॉजिटिव वाला क्या करता है, इस पे अटैक करता है। इस पे निगेटिव जैसे ही आएगा तो बताओ प्लस वाला टर्म कौन है हमारा, MgX। तो MgX क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और कुछ ये बनता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने लिया CH3MgX के अंदर में क्या लिया था मैंने, एक्वस लिया था। एक्वस मतलब पानी का भी मॉलिक्यूल है, H+ और OH- आयन। अब यहाँ पे क्या करता, सुनो, ये भी बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये मेटल वाला पार्ट है, ये नॉन मेटल वाला पार्ट है। तो ये निगेटिव चार्ज है, क्या होता है, H+ यहाँ पर अटैक मारता है, और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, MgX बाहर निकलता है। तो क्या क्या निकला बाहर, MgX, और यहाँ से क्या है, OH-। तो कुल मिला के बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OH-MgX बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट, इसको याद नहीं रखना है हमको, क्या याद रखना है, यहाँ पे 3 डिग्री क्या बना है, एल्कोहल बना है। बस इतना सोचना ना कि CH3 आया होगा, यहाँ पर लग गया होगा, जैसे यहाँ पर लगेगा तो कितना डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री। एक CH3 आया होगा, यहाँ लगेगा तो कितना डिग्री बन जाएगा, ये 3 डिग्री। ठीक है, तो इस बात को याद रखना पॉइंट में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो तो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले लिखाते हैं फिर करेंगे। हम इधर मिटा रहे वाला, वो वाला क्वेश्चन लिखो, 2 लिखे हैं, 8 क्वेश्चन और करेंगे उसमें हम।
चलो देखो तो क्वेश्चन बनेगा, इतना करो तो जल्दी। इसमें 3-4 क्वेश्चन और देंगे।
चलो देखो तो, चलो देखो पहला का आंसर क्या होगा, देखो आए पीछे आए, क्या चल रहा है। चलो देखो ये क्या बोला, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब एक OH लगने वाला कार्बन का चेन होगा, है ना। उसमें उसका सामान्य सूत्र क्या होता था, हमको चैप्टर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही पढ़ना होता, डाई ट्राई वाला नहीं पढ़ना। उसे हमने बोला था टाइप होता है औरो, लेकिन पढ़ना कौन होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये पढ़े थे ना वहां पे कि कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाते हैं इसमें, हम एक OH को ऐड करते हैं, तब जाके क्या बनता है यहाँ पे, एल्कोहल बनता है। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया है, एल्केन में से, एल्केन में से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है और एक OH को ऐड किया है। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो +2 में से एक हाइड्रोजन चला गया था +1 और एक OH आ गया था +OH, तो क्या हो जाएगा CnH2n+1 +OH। ये बताए भी थे उस दिन हम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 2021 से पूछा हुआ, क्या हो जाएगा CnH2n+1 +OH, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल बनाने के लिए, मतलब एल्कोहल बनाने के लिए एल्केन से, एल्केन से, एल्केन से किस एल्कोहल, एल्केन से एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए कौन सा ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, OH द्वारा। कौन सा हो जाएगा, बी। इसी से बन गया, ये भी पहला दूसरा इससे बन गया, ये 2019 का है। देखो पहले इंट्रोडक्शन क्लास से ही बन गया 2 क्वेश्चन हमारा। आगे देखो इधर क्या लिखे हैं, एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो ये भी बन जाएगा, एल्कोहल का क्या होता है, OH, ठीक है। एल्कोहल को अंत में क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, जब ब्रांच बनेगा तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ब्रांच कब बनता है, जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, किसी का प्रायोरिटी ज्यादा किसी का कम, तब बनाते हैं, तो वो भी आएगा नहीं। हाँ वैसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ, कार्बन 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 COOH और यहाँ पे OH लगा के, ऐसा ऐसा IUPAC नेमिंग बहुत बार पूछा हुआ। 4 को दे दिया, बोला 5 मिनट में करने के लिए, तो ये सब करेंगे, सब पढ़ लिए हम वैसे। जब आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में तो करेंगे ऐसा क्वेश्चन। बताओ प्रायोरिटी किसका ज्यादा मिलता है, इसका किसका, इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर में होता है, तो सब जो काम करना वो इधर से करेंगे, ये क्या बन जाता है, ब्रांच बन जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तो OH को जब ब्रांच बनाते थे क्या बनाते थे वहां पे हम, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ था, करेंगे आगे। वैसे किए हुए हैं, जब चैप्टर स्टार्ट करे थे बेसिक में ही क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसा इतना सारा क्वेश्चन किए थे वहां। चलो इसका आंसर बताओ तो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है, सोचकर बताओ। पानी में घुलने के लिए कंडीशन बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना, पढ़ाए थे हम वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी में। हाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन में, C हो जाएगा, क्योंकि पानी में कौन मॉलिक्यूल घुलेगा, जो पानी के साथ दोस्ती करेगा। अब मान लो पानी के साथ हेट करेगा तो पानी में क्या घुलेगा वो, तो पानी के साथ दोस्ती करने के लिए क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन बंधन। पानी के मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा, दोनों को आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगना चाहिए, कैसा बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन, जो मॉलिक्यूल आएगा उसके पास क्या होना चाहिए, F या तो O या तो N होना चाहिए। तो क्या इसमें दिख रहा है, दिख रहा है, बाकी इस समय क्या दिख रहा है, इस समय नहीं दिख रहा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C हो जाएगा। पानी में घुलनशील जैसे ही समझ लेना, मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, O के साथ H लगा होना चाहिए, ठीक है। O के साथ H लगा तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा वो। पांचवा देखो, एल्डिहाइड, अभी देखा था एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड से क्या बनता है, कौन बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री बनेगा। बताओ कीटोन को जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तब क्या बनता है, ये 2 हाइड्रोजन देता है, इसको देगा। एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 डिग्री। इससे इससे वो नहीं, कीटोन है ना ये, एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री। अरे सीक्वेंस से बताए थे, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, 4 लाइन याद नहीं रख सकता तुम, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तुम लोग इतना ही देर में भूल गया, रुको। एल्डिहाइड कीटोन अवकारक
अवकारक, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ऐ देखो, इतना बात याद नहीं रख सकता तुम। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एल्डिहाइड की ऊपर में एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, एल्डिहाइड है तो 2 डिग्री, कीटोन है तो 2 डिग्री, कीटोन है तो 3 डिग्री। अरे एक एक स्टेप बढ़ना है। यहाँ पे एल्डिहाइड से 1 डिग्री, एल्डिहाइड से 2 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री, तो कीटोन से 3 डिग्री। यही बात तो है उधर। तब बताओ, देखो यहाँ पे कीटोन है और ये क्या हमारा अवकारक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 हाइड्रोजन सप्लाई करता है इसको, तो क्या हो जाएगा ये अवकारक। तो कीटोन को जब अवकारक के साथ रिएक्शन करवाते, कीटोन को जब हम अवकारक के साथ करवाते तो क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड के साथ क्या बनता है, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सही है। चलो इसको इसको नोट करके कहीं साइड में लिख लो।
किसका रेटिंग अच्छा है? सब मान गए। पहले के आए, चलो तो लास्ट बार देख लो। तो अगले क्लास में हम ना अल्कोहल का प्रॉपर्टी पर के टॉपिक खत्म करेंगे हम। ये लास्ट टॉपिक मैंने क्या लिखा है सुनो। आए, एक लाइन इसको बता रहा सुनो। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक नया टर्म इसमें क्या ऐड किया मैंने, और इसमें मैंने एक नया टर्म क्या ऐड किया उसको समझते हैं। ये बता दो अगला चैप्टर हमारा क्या पढ़ना है। अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड क्या पढ़ना है। एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ है। तो बताना चाह रहे। अरे अगला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब आएगा तो क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। अब देखो ये जो है ना हमारा, देखो रिएक्शन से पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब तीसरा चैप्टर में जब पहुंचेंगे हम, तो वहां पे जब एल्डिहाइड कीटोन एसिड का जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, तो ये तो प्रॉपर्टी ही तो है। एल्डिहाइड कीटोन और एसिड से क्या बना सकते हैं हम, अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये फिर से पढ़ना है कब, जब 13 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब, अगला चैप्टर। तो इसको साथ साथ याद रखना है। ये क्वेश्चन देखो 2-3 क्वेश्चन यही टकरा गया हमारा, ठीक है। 17 से पूछा हुआ है। अब लास्ट में क्या सुनो, इसका जो मैकेनिज्म है इस दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, वो जो चैप्टर आएगा वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी तुम डायरेक्ट समझ लो। यहाँ पे देखो तो बता रहे क्या आए, हला करेगा। एल्डिहाइड कीटोन सही है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाए या इसका कोई व्युत्पन्न आ जाए, व्युत्पन्न मतलब इससे बना हुआ टर्म, जैसे देखो तो यहाँ पे चलो इधर देखो, बताओ ये कौन सा अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब OH हटा के जब Cl लगा देते हैं, तो ये कहाँ से बनता है, Cl वाला टर्म यही से बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड हैलाइड बोलते हैं, अम्ल हैलाइड बोलते हैं। जब हम क्रियाशील मूलक पढ़े तो वहां बताए थे। तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे यहाँ से ये बन सकता है। जब OH हटा के जब OR लगा देंगे तो यहाँ से ये बन सकता है। तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न बोलते हैं। क्या बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न उसको बोलते हैं कि उससे बनाया गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाया गया टर्म ये सब है। जैसे एसिड हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया। तो कभी तुमको ये मिल जाए या ये मिल जाए या ये मिल जाए, कुछ भी मिल जाए यहाँ से, और साथ में तुमको अपकारक मिल जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वहां पे क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा इन दोनों से डिफरेंट है, तो हम उस चैप्टर में बताएंगे। अभी तुम इसको डायरेक्ट याद रखना, इसको क्वेश्चन ये दिया हुआ था कर लेंगे इसके यहाँ से। एल्डिहाइड हो कीटोन हो, ग्रिग्नाइट है, साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल या व्युत्पन्न मिल जाता है, तो क्या बनता है यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिख दिया है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया हुआ ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, साथ में क्या दिया हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब अवकारक दिया हुआ है। और एक बात याद रखना, केवल और केवल यही अवकारक होना चाहिए। यहाँ पे 3-4 टर्म था अवकारक में, क्या क्या था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 हाइड्रोजन विद पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पे केवल क्या रखते हैं,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, याद रखना। मैकेनिज्म बताएंगे आगे, अभी इतना याद रखना तुम। यहाँ से क्या बनता है 1 डिग्री है, यहाँ से क्या बनता है 3 डिग्री। तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। ठीक है, बताओ ये वाला क्या दिया हुआ CH3COO C2H5, ये हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है COOR। तो बताओ ये भी हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न है हमारा। तो बताओ ये CH3MgBr के साथ क्या देगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल देगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है, इसको हम डिटेल से बात करेंगे हम चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन और एसिड में। चलो रहने देते हैं, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है। अगले क्लास में इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगले क्लास में टेस्ट तुम लोगों का। चलो रहने दे,